हम लोग घूमने क्यों जाते हैं? कोई भी पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन में स्पेसिफिक टूरिस्ट स्पॉट घूमने, फोटो खिंचाने, या शहर के शोर से दूर कुछ अनएक्सप्लोर्ड खाली खाली पहाड़ी गांव में जाके अपना सुकून ढूंढने। ये तो अपना अपना विचार है सबका, और सबका घूमने का अलग अलग नज़रिया भी रहता है। पर मैं जब भी घूमने जाता हूँ सोचता हूँ ये 8-10 दिन कुछ ऐसा जगह जाऊँ जो मैं पहली बार देखूँ, कुछ नया नया पहाड़ी गांव एक्सप्लोर करूँ और अपने आप के साथ ये शांत सुकून वाला जगह में कुछ टाइम स्पेंड करूँ। और वही किया मैंने कुछ दिन पहले जब मैं छठी बार के लिए सिक्किम गया था। तब मैं सोच के निकला था कि इस बार मैं अकेले ऐसा ऐसा जगह जाऊंगा जहाँ बहुत कम टूरिस्ट जाता हो, और ऐसे कुछ छोटा छोटा पहाड़ी गांव एक्सप्लोर करूंगा जिस जगह का नाम भी बहुत कम आदमी ने सुना हुआ है। और ऐसे ही कुछ अनपॉपुलर ऑफबीट हिडन प्लेसेस शेयर करूंगा मेरे इस सीरीज में, जिसका नाम है ऑफबीट स्टनिंग सिक्किम। तो स्वागत करता हूं मैं मोइनाक रॉय अपना इस ट्रैवल ओरिएंटेड चैनल में, जिसका नाम है ट्रैवल विद मोइनाक। ऐसे तो सिक्किम बहुत ही छोटा स्टेट है और उसमें से इसको 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसमें से नॉर्थ और ईस्ट में मैं गया भी हूँ और वह सब फेमस जगह भी है। तो मैंने सोचा क्यों न इस बार साउथ वेस्ट वाला पार्ट कवर करूँ, जिसमें बहुत सारा जगह एकदम ऑफबीट और लेस नॉलेजेबल है, और उसमें से ही साउथ सिक्किम का कुछ सुना हुआ और कुछ ना सुना हुआ जगह के बारे में है इस सीरीज का पहला वीडियो। और इसमें से पहला जो जगह आता है, आप लोग उसे बंगाल और सिक्किम का दीवार भी कह सकते हैं, क्योंकि इस जगह के ऊपर खड़ा होकर अगर राइट तरफ आप लोग देखोगे तो उसमें नजर आएगा बंगाल का नज़ारा, और लेफ्ट तरफ नजर आएगा सिक्किम का। और ये है साउथ सिक्किम का एक छोटा सा गांव ताड़ेबीर। साढ़े 3,000 फीट हाइट में बसा हुआ, चारों तरफ ग्रीनरी से भरा हुआ, ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज के बीच में एक छोटा सा गांव, जहां अगर आप बरसात के टाइम में जाओगे तो बादलों से घिरा हुआ एक अलग ही नज़ारा देख पाओगे, और जो आंखों के लिए एक अलग ही सुकून देता है। और ऑफ टाइम में अगर जाओगे तो मेरे तरह अकेले बैठ के इस नज़ारे के लुत्फ भी उठा सकता है। और ये जगह सिक्किम का सबसे नज़दीकी घूमने का जगह है फेमस सिलीगुड़ी से, जो कि सिर्फ 75 किलोमीटर दूरी और 2.5 घंटे के जर्नी से आप पहुंच जा सकते हैं इस जगह को। और ये जगह इतना खाली और लेस अननोन है कि यह रहने के लिए भी बहुत कम जगह है। एक रिसोर्ट है ताड़ेबीर नाम का, पर वो भी ऑफ टाइम के देख रेख का आदमी के कम रहने खातिर मुझे नहीं मिला था। मैं रात गुजरा था एक छोटा सा होम स्टे जिसका नाम था मुस्कान, जहाँ से थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके ये गांव घूमते घूमते ये पूरा ताड़ेबीर घूम सकते, और सुबह जल्दी घूमने के बाद यहाँ से ब्रेकफास्ट करके आप जा सकते साउथ सिक्किम का दूसरा एक जगह, जो कि है यहाँ से ओनली 24 किलोमीटर की दूरी पे। ये एक ऐसा पहाड़ी शहर है जिसके नाम पे भी एक डिस्ट्रिक्ट है, और मेरा देखा हुआ कुछ साफ सुथरी पहाड़ी शहर में से ये भी एक है, जहां आप देख पाओगे एक पहाड़ के टॉप में हिंदू धर्म का निदर्शन,
और दूसरे पहाड़ के टॉप पे बुद्धिस्ट धर्म के, जो इस शहर को एक अलग ही पहचान देता है और इसीलिए इसे कहता है कल्चरल कैपिटल ऑफ सिक्किम, जो है नामची। जहां आप देख पाओगे सोलोपॉक हिल का ऊपर बसा हुआ सिद्धेश्वर धाम, जो फेमस है चार धाम के नाम से, जो जस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पे है मेन टाउन से। और यहाँ देखने को मिलेगा फेमस चार धाम का छोटा संस्करण, जो कि है बद्रीनाथ टेम्पल, पुरी जगन्नाथ टेम्पल, द्वारका टेम्पल और रामेश्वरम मंदिर। और इसी का बीच में बैठा हुआ है 87 फीट का महादेव का मूर्ति, जो इस जगह को एक अलग ही पहचान देता है। और दूसरे पहाड़ समुद्रपुष्ट हिल का ऊपर बसा हुआ है समुद्रपुष्ट मोनेस्ट्री। जहां बसा हुआ है वर्ल्ड का हाईएस्ट गुरु पद्मसंभवा का 135 फीट का स्टैचू, जो गुरु रिंचोनपे के नाम पे भी जाना जाता है। और यहाँ से नामची शहर देखने का नज़ारा इतना खूबसूरत है, जिसके लिए नामची के पास ये एक फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट बनते जा रहा है। और ये सब दिखने के बाद अगर पेट नहीं भरा हुआ तो मोनेस्ट्री का पार्किंग में गजब का मोमो और मैगी मिलता है, जहां लंच करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं साउथ सिक्किम का और एक खूबसूरत जगह घूमने, जो कि यहाँ से बस 25 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये है मेरा देखा हुआ सबसे खूबसूरत टी गार्डनों में से एक, जिसका वजह है इसका पैनोरामिक लैंडस्केप व्यू। और यह है सिक्किम का इकलौता टी गार्डन, तेमी टी गार्डन। चार सौ 440 एकड़ जगह में लेके बसा हुआ यह टी स्टेट, जहां करीबन अभी भी 400 वर्कर काम करता है और उत्पादन करता है उम्दा चाय पत्ती, जो यहाँ के छोटे छोटे दुकानों में तो बेचता ही है और एक्सपोर्ट भी करता है बाहर में। और ये जगह आंखों के लिए इतना सुकून भरा था, क्योंकि यहाँ देखने को मिला था ग्रीनरी वैली, ब्लू स्काई और उसमें चलता हुआ व्हाइट व्हाइट बादल, जो ड्राइंग किया हुआ कोई पहाड़ी गांव जैसा लग रहा था। और ये खूबसूरत नज़ारा देखते देखते मैं सोच रहा था कि आज मैं जो जो जगह घूमा, कितना फांका फांका शांत साफ सुथरा जगह था, और आने वाला कुछ दिनों में ये सब जगह भी फेमस हो जाएगा, टूरिस्ट भी आ जाएगा। बस खाली ऐसे ही साफ सुथरा शांत रहे, ताकि घूमने वालों ऐसे ही नज़ारा सालों साल देख सके।
और ऐसे विचार बिना चाय का तो नहीं आएगा। तो शाम होते ही यहाँ का स्वादिष्ट चाय पी के निकल गए थे साउथ सिक्किम का मेरा सबसे फेवरेट जगह, जहाँ मैं आज रात गुजारने वाला था, जिसको दिखाएंगे अगले पार्टों में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।